मैं विनीता के साथ खुशहाली से रहना चाहता था। उस पर अलग होने का भूत सवार है। 17 साल की शादी में 8 दिन भी हम साथ नहीं रह सके। मेघा के बहकावे में आकर वो सब कुछ गलत कर रही है। मैं इसी कारण दोनों बहनों की हत्या कर रहा हूँ। मैं विनीता से बेहद प्यार करता था, उसकी हर गलती को माफ किया। मेघा लगातार उसका ब्रेन वॉश करती थी, फोन पर बात भी नहीं करने देती थी। हमारे रिश्तों के बीच आकर उसने सब कुछ बेहद खराब कर दिया था। विनीता 4 साल पहले बिना बताए एक और व्यक्ति के साथ कहीं चली गई थी। इसके बाद भी मैं उसे साथ रखने के लिए राजी था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। हत्या के सिवा कोई और रास्ता नहीं सूझा। उसकी भी हत्या करना चाहता था, जिसके संपर्क में विनीता थी। इसके बाद खुदकुशी कर लेता। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अभी जो आपने लेटर सुना, ये कहना था एक कातिल एएसआई का, जिसने ना सिर्फ अपनी बीवी का कत्ल किया बल्कि अपनी साली को भी बेरहमी से मारकर उसकी जान ले ली। और कत्ल करने का जो उसका तरीका था और जितनी हैवानियत से उसने उन दोनों महिलाओं की जान ली, उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। ये कहानी है, ये वारदात है भोपाल की। दरअसल भोपाल में खादी ग्रामोद्योग विभाग की वित्त लेखाधिकारी और उनकी बहन, इन दोनों का कत्ल हुआ है। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो महिला अधिकारी है उसका सगा जीजा और उसकी बहन का पति है। जिस शख्स ने कत्ल किया है वो खुद एएसआई है, नाम है योगेश मरावी, जिसने 3 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे के आसपास भोपाल में जो महिला अधिकारी हैं मेघा उइके, उनके घर पे दस्तक देता है, बेल बजाता है। महिला दरवाज़ा खोलती नहीं है, उनकी नौकर दरवाज़ा खोलती है। वो घर में उनको दाखिल होने नहीं दे रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती धक्का देकर मेड को, वो जो शख्स था एएसआई योगेश मरावी, वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है। घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो मेघा की जो बहन थी विनीता, उनसे बातचीत करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है योगेश कि तुम मेरे साथ चलो, जो भी लड़ाई झगड़ा है हम दोनों का सालों से, इसको ख़त्म करते हैं और दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। लेकिन जो मेघा की बहन थी विनीता, वो सुनने को राज़ी नहीं थी। वो अपने पति से सिर्फ इतना कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम वापस चले जाओ। इसके बाद जो कातिल पति था एएसआई, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दोनों के बीच में अब ज़बानी बहस शुरू हो जाती है। इतने में जो विनीता की बहन थी, जो महिला अधिकारी थी, जिसका नाम मेघा उइके है, वो इन दोनों के बीच में आती हैं। और आने के बाद वो अपने जीजा से साफ तौर पर सीधा कहती हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दीदी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अपनी साली की बात सुनकर जो योगेश था, वो इस हद तक गुस्से में आ जाता है कि वो ना एक देखता है ना दो, वो चाकू निकालता है और बेरहमी से, हैवानियत भरे अंदाज से दोनों महिलाओं के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चाकू से हमला करता है तो चीख पुकार मचती है। जो नौकरानी थी वो फौरन घर के बाहर जाती है और सामने वाले दरवाजे पर पड़ोसी के घर पर दस्तक देती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। बदहवास, परेशान, दहशत में वो नौकरानी इधर उधर चिल्लाती है, लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई नहीं आता। इसके बाद वो महिला, जो नौकरानी थी, वो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, देखती है कि जो दोनों महिलाएं थीं वो खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी हैं। नौकरानी महिला जो है विनीता और मेघा, इन दोनों के रिश्तेदारों को, परिवार वालों को जानकारी देती है और उनको बताती हैं कि वारदात कैसे हुई, क्या हुआ उन दोनों महिलाओं के साथ। रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वालों का आना जाना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन इलाज के दौरान उन दोनों महिलाओं की मौत हो जाती है। कत्ल के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की एक ऐसी कहानी लिखी हुई है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल योगेश मारवी ने 3 दिसंबर की सुबह 11 बजे पत्नी विनीता, जिसकी उम्र 35 साल है, और अपनी साली, जो वित्तीय लेखाधिकारी मेघा है, उसकी चाकू से गोदकर हत्या की थी। दोनों के जो शव थे वो फ्लैट पर मिले थे, उसी घर में जो किराए के मकान में जहाँ रहती थी। मेघा के पेट, कमर और प्राइवेट पार्ट के बेहद करीब चाकू के कुल 14 वार थे। मेघा जो थी वो साली थी। दरअसल योगेश जो था वो अपनी साली से नफरत करता था, क्योंकि योगेश को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी विनीता जो है इस वजह से
अपनी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रही है योगेश की, क्योंकि मेघा इन दोनों के बीच में रोड़े डाल रही है, कांटे डाल रही है, वो कान भर रही है अपनी बहन विनीता के, और उसकी बातों में आकर इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुका है विनीता का कि वो आना नहीं चाहती। और इसी वजह से जो योगेश था वो अपनी साली मेघा से नफरत करने लगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि विनीता के प्राइवेट पार्ट के बाईं तरफ करीब 1 इंच दूर गहरा घाव है। विनीता की बॉडी पर कुल 7 घाव मिले हैं। इनमें कमर पर 2, पेट, बाएं हाथ और अंगूठे पर एक वार का निशान शामिल है। आरोपी योगेश जो है, मैं आपको बताऊं, वो मंडला जिले में एएसआई के पद पर तैनात था। घटना के करीब 4 घंटे के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इसे पुलिस ने सस्पेंड भी है। ये उसका प्लान था कि अपनी पत्नी की जान पहचान वाले एक और एसआई का कत्ल करेगा, क्योंकि योगेश को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी विनीता एक तो अपनी साली जो उसकी बहन है मेघा, उसकी बातों में आकर वापस योगेश के पास नहीं आ रही है। दूसरा, योगेश को ऐसा लगने लगा था कि उसकी जो पत्नी है उसका एक एसआई है, उसके साथ अवैध संबंध है। तो योगेश ने प्लान बनाया कि पहले मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा, अगर वो साथ चलने को तैयार हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं साथ चलेगी तो मैं पहले अपनी पत्नी और साले का कत्ल करूंगा, फिर उस शख्स का कत्ल करूंगा जो सब इंस्पेक्टर है, जो एसआई है, जिससे उसको शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। योगेश मंडला से भोपाल तक किराए की टैक्सी में आया था। इस टैक्सी के ड्राइवर ने भी बल्कि एक अजीब हरकत देखी थी योगेश की। दरअसल योगेश जब मंडला से भोपाल आ रहा था तो बीच में रास्ते में एक ढाबे पर ये लोग रुके थे खाना खाने के लिए, और उस दौरान योगेश जो है एक सुसाइड नोट लिख रहा था, और उस नोट के अंदर वो जो बातें लिख रहा था, ये बातें किसी तरीके से उस ड्राइवर ने पढ़ ली थी, जिसकी जानकारी उसने अपने मालिक को भी दी थी। लेकिन बतौर एएसआई के पद पर वो काम कर रहा था योगेश, तो टैक्सी ड्राइवर जो था उसके मालिक को लगा कि ये पुलिस वाला है, हो सकता है किसी केस की तफ्तीश के लिए कुछ लिख पढ़ रहा हो, तुम इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। मालिक ने ये बात कहकर अपने ड्राइवर को थोड़ा सा साइड कर दिया, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 तारीख को 11 बजे के आसपास जब ये कत्ल हुआ, दोनों बहनों का एक दूसरे को मारकर बुरी तरीके से, जिस तरीके से योगेश ने कत्ल किया, खून से लथपथ हालत में चाकू से ताबड़तोड़ वार करने के बाद, बेरहमी से कत्ल करने के बाद जब वो मौका वारदात से भागा तो सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में बाकायदा वो गाड़ी भी कैद हुई। 36 नंबर CH नंबर की वो गाड़ी थी जिस गाड़ी में योगेश कत्ल करने आया था, वो टैक्सी जो थी, और बहुत करीब जो है उसने विनीता के और मेघा के घर के बहुत करीब वो टैक्सी भी पार्क करी थी। उसका प्लान था कि विनीता को समझा के उसी टैक्सी से वो वापस मंडला आ जाएगा, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन और बात जो बढ़ी तो इस हद तक बढ़ गई कि दोनों महिलाओं की जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में योगेश के पास से एक नोट भी बरामद किया है। इतना ही नहीं, जो उस टैक्सी का ड्राइवर था, पुलिस ने उसको भी हिरासत मिली, उससे भी पूछताछ हुई। तो योगेश का जो टैक्सी ड्राइवर था उसने बताया कि जब वो घर के अंदर जा रहा था तो उसके कपड़े बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो वापस आया था तो उसके कपड़ों पर खून के निशान थे। वो ये देखकर घबरा गया था टैक्सी ड्राइवर। उसने योगेश से तो कुछ नहीं बोला, बल्कि अपने मालिक को फिर से फ़ोन किया और मालिक को बताया कि इस तरीके से उसके कपड़ों पर खून के निशान हैं, खून के धब्बे हैं। ये बात सुनकर भी मालिक ने ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं। इस वजह से ड्राइवर जो था वो अपना नॉर्मल गाड़ी चलाता रहा और उसके बाद जगह पे ले जाके उसने योगेश को छोड़ दिया। हालांकि तफ्तीश हुई और कत्ल की वारदात होने के तकरीबन 4 घंटे के बाद पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर पुलिस ने मेघा के मोबाइल से एक PDF कॉपी भी मिली है पुलिस को, जिसमें मेघा ने शिकायत की है IG को। दरअसल मेघा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक हो गया था कि इन दोनों बहनों की जान खतरे में है, क्योंकि योगेश जो था वो काफ़ी दिनों से इन दोनों बहनों को धमका रहा था और मेघा को योगेश के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। इसी वजह से 27 नवंबर को मेघा ने अपनी ऑफिशियल मेल ID से बालाघाट और मंडला के SP को शिकायत भी भेजी थी। इसमें बताया गया था कि योगेश ने घर ऑफिस आकर हमारे बारे में लोगों से गंदी बातें बोली हैं और उन्हें जान से मारने का बात भी कही है और उन्हें अपनी जान का खतरा भी है। मेघा के मोबाइल में शिकायत की PDF कॉपी मिली है, यह बालाघाट IG के नाम से। इसमें मेघा के साइन के साथ 27 नवंबर 2024 की डेट थी, लेकिन पुलिस की सील नहीं है। इतना ही नहीं, मेघा आई को इसके पहले 21 नवंबर को भी अपने जीजा योगेश मरावी के खिलाफ भोपाल के MP नगर थाने में शिकायत दर्ज करा चुकी थी। दरअसल मेघा ने जो शिकायत दी है उसमें जो लेटर लिखा है, जो PDF कॉपी मिली है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं।
मैं मेघा आइको, सहायक संचालक वित्त विभाग, वर्तमान पदस्थापना स्थल मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 74 अरेरा हिल्स भोपाल में लेखाधिकारी के पद पर हूँ। मेरी बड़ी बहन विनीता मरावी और जीजा एएसआई योगेश मरावी के बीच कुछ वक्त से विवाद चल रहा है। एएसआई योगेश थाना मवई जिला मांडला में पदस्थ है। 20 नवंबर 2024 को योगेश दीदी और मुझे जान से मारने की धमकी देने मांडला से भोपाल आए। मेरे फ्लैट सिमी अपार्टमेंट पर रात 8 बजे से रात 12 बजे तक हंगामा किया। आसपास के लोगों के सामने मेरे बारे में आपत्तिजनक और अशोभनीय बातें की। 21 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे योगेश मेरे कार्यालय मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 74 अरेरा हिल्स भोपाल आए। 10:30 बजे जब इन्होंने देखा कि कर्मचारी कार्यालय आ चुके हैं तो ये भी अंदर आ गए। कार्यालय के कर्मचारी मनोज बाथम के सामने मेरे बारे में अभद्र बातें करने लगे। बाथम ने उनसे कहा, आप अपने पारिवारिक विवाद की बातें कार्यालय में नहीं करिए। योगेश बाथम को ऑफिस के मेन गेट पर ले गए। यहाँ बाथम और दिनेश कुशवाहा के सामने 45 मिनट तक मेरे बारे में गलत बातें की। परेशान होकर मैंने डायल 100 पर कॉल किया। पुलिस टीम इन्हें एमपी नगर थाने ले गई। इस घटना की शिकायत मैंने एमपी नगर थाने में दर्ज कराई है। मेरे माता पिता जयपाल सिंह आइको और देविका आइको वरिष्ठ नागरिक हैं, बीमार रहते हैं। वे पैतृक गांव ग्राम मोहब्बट्टा तहसील बेहर जिला बालाघाट में रहते हैं। मेरी पदस्थापना 2020 से भोपाल में है, जो मेरा गृह नगर से 450 किलोमीटर दूर है। ऐसी स्थिति में योगेश मरावी और उनकी बहन मालती आइको मेरे परिजनों के घर जाकर और फोन लगाकर उन्हें धमकाते और अपमानजनक बातें कर रहे हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। अतः निवेदन है कि योगेश मरावी के विरुद्ध कानूनी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मेरे और परिवार के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसके लिए योगेश मरावी जिम्मेदार होंगे, जैसा मेघा ने पुलिस को शिकायत में बताया है। ये मैंने आपको एग्जैक्ट वो बताई है जो पुलिस को शिकायत की कॉपी मेघा के फोन से मिली थी। आपको बता दूं, आरोपी योगेश ने पुलिस को बताया है कि वो पत्नी विनीता को छोड़ना नहीं चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहा था अपनी पत्नी को मनाने की, हर तरीके से समझा रहा था, बात करके उसके हिसाब से वो बता रहा था कि वो साथ रहना चाहता है, मनाने की लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन विनीता जो थी वो उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि जब उसने लगातार साथ रहने की कोशिश करता रहा और वो नहीं मानी तो वो राजी हो गया था तलाक के पेपर साइन करने के लिए कि ठीक है मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। इतना ही नहीं, विनीता ने ही तलाक के पेपर तैयार कराए थे, नोटिस भेजा। ये सब भी अपनी बहन मेघा के कहने पर ही वो कर रही थी। ऐसा जो कहना है वो योगेश का कहना है। योगेश के हिसाब से जो तलाक की बात, अलग रहने की बात, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उन सब की जो जड़ थी वो मेघा थी, ऐसा योगेश का मानना है, जो उसने पुलिस को भी बताया है। योगेश के पास से बरामद नोट में, जो उसने नोट ढाबे पे बैठकर लिख रहा था, उस नोट में उसने अपने पिता को संबोधित करते हुए लिखा है, मैं विनीता के साथ खुशहाली से रहना चाहता था, उस पर अलग होने का भूत सवार है। 17 साल की शादी में 8 दिन भी हम साथ नहीं रह सके। मेघा के बहकावे में आकर वो सब कुछ गलत कर रही है। मैं इसी कारण दोनों बहनों की हत्या कर रहा हूं। सोचिए इस पूरे मामले में किस तरीके से जो पूरी वारदात हुई, योगेश ने कत्ल की पूरी वारदात को अंजाम दिया, किस तरीके से उसके दिमाग में असल में एक फितूर सवार हो चुका था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी साली की वजह से उसकी शादी नहीं चल पा रही है, और जिस वजह से उसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए एक खूनी साजिश रची। बाकायदा वो जिस दिन 3 तारीख को विनीता से मिलने आ रहा था तो वो तलाक के पेपर भी उसी दिन जो है कुछ घंटे के बाद ही इन लोगों को साइन करके मिलने थे। यानी कि 3 तारीख को ही इनका तलाक हो जाना था, लेकिन तलाक से पहले ये आखिरी बार कोशिश करने विनीता के घर गया था कि किसी तरीके से मैं कोशिश कर लेता हूँ मनाने की, अगर मान जाती है, नहीं तो उसने सोच ही रखा था कि अगर नहीं मानेगी तो आखिर में कत्ल करके खुद की भी जान दे दूंगा। और यही इसीलिए जब वो वहाँ पहुँचा था तो उसने पूरे घर के अंदर दाखिल होने के लिए ज़बरदस्त तरीके से घर का दरवाज़ा बजाया। ये कहना है जो उस नौकरानी थी जिसने दरवाज़ा खोला था योगेश के आने पर, उसने यही कहा है पुलिस को कि 11 बजे के आसपास घर का दरवाज़ा बजा। जब मैं खोलने गई तो जो योगेश है वो घर के अंदर दाखिल होना चाहता था, मैंने रोक दिया क्योंकि दीदी ने जाहिर से बात है उसकी मना किया होगा, जो मालकिन थी। लेकिन फिर भी योगेश ने धक्का देकर नौकरानी को घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले ये अपनी पत्नी विनीता को चिल्लाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। इतने में जो बहन है विनीता की, मेघा,
जो पदाधिकारी है महिला, वो आ जाती है। जब वो अपने जीजा को भला बुरा कहती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं, तो बात बिगड़ जाती है और बात इतनी बिगड़ती है कि तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जिसके बाद गुस्से में आकर पूरी प्लानिंग के तहत योगेश जो आया था वो सबसे पहले विनीता के ऊपर हमला करता है, साथ ही साथ मेघा के ऊपर हमला करता है, लेकिन सबसे भयंकर तरीके से मेघा का वो कत्ल करता है। जिस तरीके से मेघा के ऊपर चाकू के वार के निशान मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा गया है उससे साफ जाहिर होता है कि उस वक्त योगेश के सर पर खून सवार था, जिस तरीके से उसने मेघा का कत्ल किया। फिलहाल ये शख्स एएसआई जो है योगेश पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस में क्या अकेला योगेश ही शामिल था या किसी और ने उसकी मदद करी है या नहीं। इस केस में जो भी अपडेट आएगा वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस कातिल एएसआई ने जो किराए की टैक्सी में आकर अपनी पत्नी की जान लेता है, इसके ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।